जेल से आए, फिर वापस जेल, और फिर इतनी तबीयत ख़राब हुई कि लंदन इलाज के लिए जाना पड़ा। 4 साल वहाँ बैठकर सियासत की, हिम्मत नहीं हारे नवाज शरीफ साहब, हिम्मत पूरी लगाई, पीडीएम की हुकूमत को गाइड किया, इमरान खान के खिलाफ तहरीक चली, उसको लीड लंदन से बैठकर नवाज शरीफ साहब करते रहे अपने साथियों समेत। फिर वो वक्त आया कि नवाज साहब वापस आ गए। नवाज साहब जब वापस आए तो वापस आकर पाकिस्तान की सियासत में फिर 2024 के इलेक्शन थे। इलेक्शन कुछ अरसा लेट हुए, कुछ महीने लेट हुए बहुत सारी रीज़नों की वजह से, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज साहब फिर सियासत में। नवाज शरीफ साहब की ये सारी सियासत पाकिस्तानी अवाम के सामने थी, पाकिस्तान के वो जो ताकतवर अदारे थे, पाकिस्तान के वो जो ताकतवर लोग थे, उनके भी सामने थे। शायद यही हर किसी को नज़र आ रहा था कि इस दफ़ा भी नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेगा। नवाज शरीफ साहब के, मैं राइट साइड पे खड़ा था, लेफ़्ट साइड पे शायद मरीम नवाज साहिबा खड़ी थी, राइट साइड पे मैं खड़ा था जब हम लोग वोट डालकर मियाँ साहब के साथ आए। और मियाँ साहब जो हैं उन्होंने सवाल किया गया कि इस वक्त अगर आपको हुकूमत किसी दूसरी जमात के साथ मिलकर बनाने पड़ी, तो मियाँ साहब ने जगह खुदा का खौफ करें, हुकूमत अगर 1/3 अक्सरियत मिलनी चाहिए अगर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है तो। लेकिन ऐसा ना हो सका। ऐसा क्यों ना हो सका? क्या ऐसा वोटरों ने किया, या क्या ऐसे उन लोगों ने किया जिनको इमरान खान से मोहब्बत हो चुकी थी, चाहे वो किसी अदारे में बैठे थे, चाहे वो किसी ऐसी जगह पर बैठे थे जहां पर वो बैठकर असरअंदाज हो सकते थे। वोटिंग वाले दिन, वोटिंग वाले से पहले कौन से सूबे में, कहाँ सूबे में, एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की जमात जो है वो अक्सरियत ना ले सकी और अकेले इलेक्शन बनाने, अपने हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना आ सकी। शहबाज शरीफ साहब को आगे आना पड़ा, हुकूमत बनाई। जो मरीम नवाज साहब है उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई और ये हुकूमत चलनी शुरू की। लेकिन इस दरमियान में ये बातें चलती रही कि नवाज शरीफ जो है वो सियासत से आउट हो गए हैं। मेरे ख्याल में आउट नहीं हुए, उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया, भाई को वज़ीर आज़म बनाया, तो वो आउट कैसे हुए? लेकिन सवालिया निशान यहाँ पे है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात जो है उसको एक करारदाद पेश क्यों करनी पड़ी कि नवाज शरीफ साहब आएँ और क़यादत संभालें। क्या नवाज शरीफ साहब खुद क़यादत नहीं संभालना चाहते, और क्यों नहीं संभालना चाहते? पार्टी से मायूस हैं, फ़र्कों से मायूस हैं, इस मुल्क की आवाम से मायूस हैं, या फिर उन लोगों से मायूस हैं जो रोल अदा करते हैं इस मुल्क में, हमेशा मुल्क को पीछे ले जाने में किसी न किसी तो वो नाराज़ हैं, आराम करना चाहते हैं, उम्र के इस हिस्से में वो सियासत और नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे उनकी पार्टी और अवाम एक दफ़ा फिर उनकी तरफ देख रही है कि वो पार्टी की क़यादत संभालें, एक दफ़ा आखिरी चांस दें इस कौम को, इस कौम से जो गलतियाँ हुई, इस कौम से जो गुस्ताखियाँ हुई, उनको सुधारने का। क्योंकि नवाज शरीफ ही वो एक क़ुव्वत है, एक ताकत है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर है उनको पुश्त पनाही है, नवाज शरीफ साहब की उनको बैक है, मियाँ साहब उनके पीछे खड़े हैं। आज भी वो चाइना जब गए हैं, हांगकांग गए हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए गए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आपसे तरला और मिन्नत ये है कि आप जिस अरूज से सियासत में आए थे उसी अरूज से सियासत से निकलें। इस तरह आप सियासत से आउट ना हों कि लोग आपके बारे में कहें कि शायद आप मायूस हो गए हैं, या पाकिस्तान की आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या कोई भी और वजह बनी है। आपने जो इस मुल्क की सियासत में मुकाम हासिल किया वो किसी ने नहीं किया। आज भी इस मुल्क की जो आवाम है उसको आपकी ज़रूरत है। अगर आप आज इस तरह किनारा कर लेंगे पाकिस्तानी सियासत से, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ आपकी बेटी की सियासत को भी बड़ा धचका लगेगा। आपकी बेटी को अभी सियासत में आपकी ज़रूरत है, आपके भाई को ज़रूरत है, आपके बेटियों, बहनों, माओं और इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के मज़दूर, इस मुल्क के बिजनेसमैन, सबको ज़रूरत है। आप एक दफ़ा फिर आएँ, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, पूरे पाकिस्तान के दौरे करें, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सुधारें। आपके पास इस वक्त तकरीबन 4.5 साल का अरसा है, और 4.5 साल में अगर आप मुल्क खड़ा कर सकते हैं, दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क बनाने की तरफ ले जा सकते हैं, मईशत बेहतरीन जगह पे ले जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से ला सकते हैं, तो क्या आप अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर सकते? आपने हमेशा इलेक्शन से 2-4 महीने पहले अपनी पार्टी की तरफ नज़र दौड़ाई, और 2-4 महीने में पार्टी को इतना स्टैंड किया कि वो 2/3 अक्सरियत ले गई। तो जब आपके पास आज 4.5 साल मौजूद हैं, आपके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे नौजवान सियासत की उम्र से लेकर अब तक आपके साथ हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि सियासत को कैसे करना है, लोगों को कैसे मोबिलाइज़ करना है। राना सनाउल्लाह जैसे लोग, खुर्रम दस्तगीर जैसे, जुवैद लतीफ़ जैसे बहुत जो लोग हैं वो इस वक्त आपके साथ हैं, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उनके पास वक़्त है, टाइम है, आपके पास वक़्त है, आपके पास टाइम है। खुदारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाल कर, खाली क़यादत नहीं संभालनी है आपने, वीक में 2 दिन आपने पार्टी को देने हैं और तगड़े देने हैं। पार्टी के वर्करों को एहसास दिलाना है जो हमेशा ये सोचते हैं कि PMLN
हुकूमत में आने के बाद गर्दन में सरिया आता है, उन वर्करों से मिलें जो लोग आपके लिए खुदकशियाँ करते हैं, जो आपके लिए मोहब्बत में सारी ज़िंदगी आपके आगे पीछे गुजार देते हैं, उनसे मिलें और वो देखें वो आपकी ताकत बनेंगे और इतनी बड़ी ताकत बनेंगे कि शायद आप 2/3 तो क्या आपके मुकाबले में शायद कोई एक भी कैंडिडेट ना जीत सके। इस मुल्क के अवाम इतनी प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको आना चाहिए, क़यादत संभालनी चाहिए और ये जो मफरूज़े हैं इनको मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। ये वो पूरी हिस्ट्री है मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, जब भी जिस भी चीज़ को उन्होंने हाथ डाला वो नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। तो आज भी अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे तो ये मेरी बात आप ज़हन में रख लें कि वो किसी भी तरह से ये नहीं हो सकता कि वो नाकाम हो जाए। उम्मीद ये